Hello everyone, I am Shwetamri Sharma from KMS Fashion. So the big day 5th of November 2020 हम लोगों का एग्जाम है, होम साइंस का आ गया है, परसों ही एग्जाम है। सबसे ज्यादा बेसिक इस टाइम पे माइंड के अंदर ये स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहे होंगे हर कोई कि किस तरह से स्कोर किया जाए, किस तरह से अच्छे मार्क्स लेके आया जाए। और साथ के साथ कई लोगों को ये घबराहट भी हो रही होगी कि जितना पढ़ा था अगर एमसीक्यू सॉल्व करने बैठते तो वो सॉल्व नहीं होते। कई लोगों को ये लग रहा होगा अरे उस पर्सन ने ये कंसेप्ट कर लिए तो हमें ये वाले नहीं आते। सो बहुत ही ज्यादा हौच पौच और माइंड के अंदर कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो चुकी है। सो इसी जो कंफ्यूजन है उसको थोड़ा सा लोअर डाउन करते हैं, थोड़ा सा इस चीज को मिनिमाइज करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं और कुछ बेसिक से स्ट्रेटजीज के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए बेसिक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम लेके आते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद 60 क्वेश्चंस फॉर श्योर जो आप लोगों के 60 टॉपिक्स से हम कंटेन करके लेके आए हैं। आपको 60 टॉपिक्स हम बताएंगे जो आपके एग्जैक्ट आपके पेपर के अंदर आए ही आए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हमारा जो सिलेबस है होम साइंस का बहुत ही ज्यादा वास्ट है। 10 यूनिट्स हैं और हर यूनिट के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो आपका सिलेबस है उसके अंदर 10 ही चैप्टर्स हैं। सो 10 यूनिट्स 10 चैप्टर इज इक्वल टू 100 चैप्टर्स। तो 100 चैप्टर्स जब माइंड में आते हैं, ये इतना वास्ट जो सिलेबस आता है, आपने भी लिखा होगा, प्रिंट आउट किया होगा, तो वो आपको बहुत ज्यादा लगेगा। और जब उसके नोट्स बनते हैं तो वो और भी ज्यादा हमारे एक डिटेल्ड में बहुत कॉन्फिडेंस लो भी कई बार कर देते हैं, क्योंकि जो लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाते या उनकी जो तैयारी है उसके अंदर थोड़ा सा लो आता है। तो आज मैं हर यूनिट में से वो 6 टॉपिक आप लोगों को बताऊंगी जिनको आपने सिर्फ इन 2 दिनों में रिवाइज करना है। 2 दिन भी नहीं, आज और कल का दिन है। अगर आज का दिन आप लोग पेपर 1 को देते हैं और कल का दिन आप अपने पेपर 2 को देते हैं, बिकॉज पेपर 1 के जो कंसेप्ट्स है वो कंसेप्चुअल होता है, उसको अगर आप आज सारे कंसेप्ट्स गो थ्रू बहुत इजीली कर सकते हैं। और पेपर 2 के लिए आप कल का दिन रखिए और जो मैं 60 टॉपिक्स आप लोगों को बताने जा रही हूँ उन 60 टॉपिक्स के ऊपर हम काम करेंगे, उन्हीं 60 टॉपिक्स को हम रिवाइज करेंगे। बिकॉज अगर वो 60 टॉपिक्स हमारे करेक्ट होते हैं तो आप सीधा सीधा लगाइए 60 क्वेश्चंस, 100 में से 60 क्वेश्चंस हमारे सही होने के चांसेस रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। Let's start with our first unit, that is our food science and food service management. So food science और food service management से जो basic questions हम लोगों के पास आते हैं वो मेन्यू प्लानिंग के ऊपर होता है। तो आप लोगों को जो एक दिन में रिवाइज करना, अब ये मत सोचना कि मैम बहुत बेसिक सी और कुछ एक चीजें ही बता रही है, आप इनको करके जाइए, एटलीस्ट इसके अंदर से हम कवर कर पाएंगे। सो मेन्यू प्लानिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो मेन्यू प्लानिंग के आप टाइप्स करके जा सकते हैं। आपका साइक्लिक मेन्यू क्या होता है, आपका डिजर्ट मेन्यू क्या होता है, आपका एला कार्टे मेन्यू क्या होता है, इस तरह की चीजें आप करके जा सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम अपने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। नैनो टेक्नोलॉजी पे अभी तक क्वेश्चन हमारे टेक्सटाइल से रिलेटेड आया था और आता भी है, जो एक बहुत ही बेसिक है, लेकिन साथ के साथ नैनो टेक्नोलॉजी हमारा फूड्स के अंदर भी काफी ज्यादा डिटेल्ड में अब कंसेप्ट जो इसका कंसेप्ट है वो आ चुका है। सो नैनो टेक्नोलॉजी का भी एक अच्छा यहाँ पर रोल रह सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो आपके फूड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल और केमिकल, एक चीज का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आपको एक दिन की रिवीजन करनी है उसके अंदर आपको डिटेल्ड नहीं जाना है, आप उसके पॉइंट्स को याद रखिए। बिकॉज पेपर सॉल्व करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें जरूरी है, दैट इज हमारा एलिमिनेशन मेथड। अगर हमें हमारा एलिमिनेशन मेथड के लिए कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो ज्यादा अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। बिकॉज एलिमिनेशन मेथड हमारे 4 ऑप्शंस होते हैं, अगर 4 में से मैंने 2 ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर दिए तो मेरी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है उन 2 को भी सही तरीके से पॉजिटिव आंसर लाने की। सो ये मेथड आप अपनाइएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुकिंग की, आपकी स्टीमिंग क्या होती है, आपकी बॉइलिंग किस में करते हैं, इडली कौन से आपका प्रोसेस से आपकी प्रिपेयर की जाती है। सो जो आपके इफेक्ट्स ऑफ कुकिंग है, डिफरेंट आपके कुकिंग मेथड्स हैं, आपका माइक्रोवेव मेथड है या आपका सोलर मेथड हो गया, बहुत सारे हमारे मेथड हैं, उन सबको के साथ कंपाइल करके क्वेश्चन आता है। साथ के साथ एक और भी बात मैं आपको बताती हूँ, कई बार कुछ
क्वेश्चंस हम समझ नहीं पाते बिकॉज वो assertion रीजन पे क्वेश्चन आ जाता है। सो assertion रीजन के क्वेश्चन से भी घबराइएगा नहीं, वो बिल्कुल एक ऐसा आपका माइंड का कंसेप्ट है। एक चीज और ध्यान में, हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ अपने जो कंसेप्ट्स है उनको मर्ज करके चलिए, लेकिन साथ के साथ ये भी ध्यान रखिए जो पर्सनली सिर्फ आप करते हैं या जो आप पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचते हैं वैसा ही क्वेश्चन में हो आंसर, ऐसा नहीं होता। जैसे कि अगर मैं अपने पेपर 1 की बात करती हूं तो टीचिंग के अंदर टीचिंग बिहेवियर से या उसके करेक्टरिस्टिक्स से या लर्नर करेक्टरिस्टिक्स से हम जो सोचते हैं वैसा आउटकम नहीं आता। एनटीए के अपने ही कुछ एक रूल्स उन्होंने दे रखे हैं। सो इसी तरीके से हम पेपर 2 के अंदर भी हमें सेम अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं तो हमारा HACCP एंड फूड पैकेजिंग डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आप HACCP के प्रिंसिपल्स को गो थ्रू कर लीजिए, उसको किसी भी तरह से आप मेमोराइज कर लीजिए, किसी भी तरह इन द सेंस आप समझ के मेमोराइज कीजिए। और आपको एक लास्ट में वीडियो के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी कि किस तरह से हम याद रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट हमारा अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्वालिटी इवैल्यूएशन आता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें भी आपको सिर्फ गो थ्रू करना है, आपको डीप स्टडी इस टाइम पे किसी भी चीज की नहीं करनी है बिकॉज वो आपका टाइम वेस्ट करेगी, वो आपकी एनर्जी वेस्ट करेगी और सबसे बड़ी बात वो जितना आपके ऊपर मेंटल प्रेशर लेके आएगी उतना कोई चीज नहीं लेके आएगी। सो जितना नहीं पढ़ा उसको साइड कर दीजिए और सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार अच्छे से गो थ्रू कीजिए। फॉर श्योर आपकी सक्सेस, आप एक किस्म से ये कह सकते हैं आपकी 50% सक्सेस आपको वही मिल जाएगी, 50% आपने सिर्फ अपने एग्जाम में करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हमारा पिगमेंट्स की बात आती है कि कौन सा कलरिंग पिगमेंट है, कौन सा फ्लेवर एनहांसमेंट पिगमेंट है। सो आपके पिगमेंट्स और एडिटिव्स हमें लेके चलने हैं और प्रिजर्वेटिव्स को ना भूलिएगा। तो इसमें भी आपको बहुत डिटेल में नहीं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, लास्ट जितने हमारे दिसंबर 2018, जून 2019 और दिसंबर 2019 इसके अंदर जो फूड्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस के अंदर जो पिगमेंट्स दे रखे हैं। मैं आपको एक और चीज कहूंगी, अगर आप उन सपोज कीजिए 2 क्वेश्चंस आए और 2 क्वेश्चन में कुछ एक पिगमेंट्स दे रखे हैं कि फ्लेवोनॉइड है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है, या येलो कलर है वो किससे आता है, या व्हाट्सोएवर, आप सिर्फ उनको एक बार लिख लीजिए, उनको याद कीजिए। बिकॉज ये ध्यान रखिएगा कि एनटीए क्या करता है, पहले वाले के ऑप्शंस रिपीट करता है। तो उसमें आपको क्या मदद मिलेगी कि आप एलिमिनेशन मेथड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। सो मार्क माई वर्ड्स फॉर दिस। सो ये थी हमारी पेपर यूनिट 1 की बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट, दैट इज न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की। सबसे बेसिक क्वेश्चन आरडीए, बट दिस टाइम आरडीए इज सो मच कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजन किस चीज की है, बहुत बेसिक सी कंफ्यूजन है। हमारा आरडीए 2010 आएगा या 2020 आएगा। 2020 बहुत पजलिंग है, 2010 बहुत सॉर्टेड है 2 वजहों से। क्योंकि 2010 जो आरडीए है वो 10 साल से हम पढ़ रहे हैं। जो लोगों ने अभी भी पेपर दिया है उन्होंने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, तो वो 2010 के अकॉर्डिंग है, तो वो बहुत नॉर्मल लगता है। टीचर्स को खुद 2020 थोड़ा सा इस बार कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो आप एक काम कीजिए, 2010 वाले को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि हम 50% चांसेस लेके चलते हैं कि 50% चांस है हमारा वही आएगा और 50% जो चांस है कि हमारा 2020 वाला आएगा। तो आप एक साइड 2010 लिखिए, एक साइड 2020 लिखिए, जस्ट 2020 को पढ़ के जाइए। बिकॉज अगेन हमारी कॉमन सेंस या आप हमेशा कुछ भी पढ़ते हुए, टीचिंग के अंदर हमने पढ़ा डेल हमारा एक्सपीरियंस क्यों दिया था उस बेचारे ने, वो इसलिए दिया था ताकि वो हमें सच्चाई बता सके कि अगर किसी भी चीज को हम सिर्फ पढ़ेंगे तो इतना रिटेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम उसको करके पढ़ेंगे, लिख के पढ़ेंगे, उस बोल के पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अपने थेरेप्टिक के बारे में। थेरेप्टिक होता क्या है, डाइट से हमारी क्या क्या आ सकता है। मेनली आप फंक्शंस याद करके जाइए, और एक सबसे अच्छी और बेसिक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, आप सबके फंक्शंस याद कर लीजिए एक्सेप्ट योर डायबिटिक मेलेटस, जिसके अंदर हमारे काफी अलग नेम्स हैं और भी बाकी सारे हैं, लेकिन आपका हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, फंक्शंस जो बेसिक है जितने, उन सबके फंक्शंस याद कर लीजिए। जब भी उसकी डेफिशिएंसी होगी तो उसके फंक्शंस उसके अपोज में डेफिशिएंसी के अंदर आते हैं, मोस्टली ये चीज होती है। और
इसके अंदर भी प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूजन कहाँ है, उसके अंदर भी हेडेक हो रहा है, उसमें भी हेडेक हो रहा है, उसमें भी वॉमिटिंग नोजिया हो रहा है, इसके अंदर भी हो रहा है। सो वहां थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। आप मेन टॉपिक्स को पढ़ के जाइए। क्लियर? तो मेन टॉपिक से आपको ज्यादा अच्छे से, और अभी भी मैं बोलूंगी लास्ट 3 बारी के तो पढ़ के जाइए, बिकॉज क्वेश्चंस के ऑप्शंस रिपीट होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। और बेसिक आप लाइंस को पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, असर्शन रीजन का क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम यहां पर बात करते हैं, हमारा है पब्लिक हेल्थ रिलेशनशिप, और साथ के साथ सबसे मेन चीज न्यूट्रिशनल असेसमेंट, ABCD फंडा क्लियर, एंथ्रोपोमेट्रिक भी होनी चाहिए। हमारे जितने भी सेंसेस हैं उसके द्वारा आप देखते थे पहले टाइम में क्या होता था कि एक तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के ओबीज है, अंडर न्यूट्रिश्ड है, माल नरिश्ड है, ये सब चीजें भी पता चल जाती हैं। सेकेंड हमारा क्या चीज आता है, B की हमारा नाक के द्वारा वो देखते थे, जो पहले के वैद्य होते थे, या यूरिन या हमारे कान के, नाक के, हाथ के, सारे इनके द्वारा। फिर क्लिनिकल हुआ कि यूरिन का हो गया, ब्लड का हो गया, स्टूल का सैंपलिंग हो गई, एंड लास्ट हमारा डाइटरी आता है जो डाइटरी इनटेक का हमारा बनता है। सो ये आप क्लियर रखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारा आ सकता है। सो यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, डाइट थेरेप्टिक हो गया हमारा। देन हमने बात कर ली यहाँ पर ABCD की, अपने न्यूट्रिशनल असेसमेंट की, RDA फॉर श्योर है हमारा, और हमारे फंक्शंस। इसके अंदर भी आप पता है क्या, माइक्रो मैक्रो जो आपके न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, फंक्शंस और डेफिशिएंसी को ज्यादातर याद करके जाइए। वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं, वाटर नॉन सोल्यूबल कौन से होते हैं आपका, और ओमेगा 3 आपके फैटी एसिड्स, और प्रोटीन कितने तरह के हमारे प्रोटीन्स होते हैं। और बेसिक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी किसकी बेसिक यूनिट है, टेस्ट के द्वारा हम किसको किस तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो ये जो जर्नल बातें हैं अभी भी है, ये हम 3 महीने का सिलेबस करने के लिए नहीं बोल रहे आपको सिर्फ हर सब्जेक्ट में से, हर यूनिट में से सिर्फ 6 पॉइंट्स पढ़ के जाने। आई नो वो 6 पॉइंट्स इतने सॉर्टेड नहीं है, इतने सिंपल नहीं है, बट स्टिल अगर आप माइंड की क्लैरिटी रख के, एक और चीज बहुत अपने अंदर कॉन्फिडेंस रख के इसको रिवाइज कीजिएगा। सिर्फ रिवाइज करना है, डोंट ट्राई टू लर्न इट, डोंट ट्राई टू क्रैम इट। रोट लर्निंग करनी ही नहीं है, हमने क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, ताकि कल एग्जाम में हमारी रिफ्लेक्टिव आए। सो यहां से आपके लेवल ऑफ टीचिंग भी इंप्रूव होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट की, जिससे काफी लोग मैंने देखा है कि घबराते हैं, दैट इज आर टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स के अंदर भी सॉर्टेड क्वेश्चंस है। एम्ब्रॉयडरी से का क्वेश्चन आएगा कि आपकी कौन सी एम्ब्रॉयडरी कहाँ की होती है, और उसके अंदर बेसिक कुछ एक ऑप्शंस रहते हैं। प्रीवियस 3 बार का करिए आप, सॉर्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेचुरल फाइबर्स, मैनमेड फाइबर्स। मेन क्वेश्चन बार बार आ रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी प्रॉपर्टीज कहां से कौन कौन सी चीज में होती है, और दूसरी चीज की माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर होता है वो नेचुरल का दिखता है या मैनमेड का दिखता है। सो ऑब्वियसली नेचुरल का दिखता है। उसके अंदर भी नेचुरल में भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्या कर देते हैं कि सिल्क और वूल, कॉटन और मान लो लिनन, ठीक है, तो या नीचे कॉटन ले लेनी, नायलॉन रेयॉन दे दिए, ऊपर वूल और सिल्क दे दिया। सो व्हाई वूल, क्योंकि सिल्क भी हमारा नेचुरल है बट उसके अंदर स्केली है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इनको आपको अभी भी मैं वही बोल रही हूं, घबराइएगा नहीं, रोट लर्निंग नहीं कीजिए, सिर्फ समझ के। नहीं समझ में आता टेलीग्राम ग्रुप में आइए, आप मैसेज कीजिए। थोड़ा डिले हो सकता है बिकॉज बहुत सारी और चीजें भी चलती हैं, हम लोगों को मैनेज करनी पड़ती है, बट स्टिल आपको आंसर्स देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और आप हमें मेल भी कर सकते हैं 3kmsfashion@gmail.com पे। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा टर्मिनोलॉजीज की। बेसिक टर्मिनोलॉजीज आ जाती है, टर्मिनोलॉजीज को भी सिर्फ गो थ्रू करिए और अपनी माइंड में थोड़ा सा उसको रख लीजिए, समझ लीजिए। देखो यार, कपड़े हम पहनते हैं, खाना हम खाते हैं, तो आधी चीजें वहीं सॉल्व हो जाती है। बिकॉज काफी सारी तो जो कॉमन चीजें हैं, कॉमन सेंस से जो चीजें आती है वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी को तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज टेक्सटाइल की नैनो टेक्नोलॉजी हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ हमारी फिनिशेज आ जाती है, कितनी हमारी तरह की फिनिशेज होती है, हमारा स्कवरिंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजिंग, कार्बोनाइजिंग और सल्फोनाइजिंग, तो ये सारी चीजें भी हम यहाँ पर करेंगे। डाइंग और प्रिंटिंग के अंदर जैसे क्वेश्चन आने लग गए, प्रिंटिंग के ऊपर काफी ज्यादा, इक्कत के ऊपर हमारा कि वो यान डाई होता है, फाइबर डाई होता है, फैब्रिक डाई होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है, तो हमारा इक्कत यान डाई होता है। ऐसे ही अगर प्रिंटिंग की बात करते हैं तो अगर दोनों साइड प्रिंटिंग है तो ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग है। ऐसे ही आपके थर्मो हीट जनरेटेड जो फाइबर्स होते हैं उसके अंदर भी क्वेश्चंस, ये मैं आपको
प्रीवियस 3 टाइम से जो एनटीए क्वेश्चंस दे रहा है उससे रिलेट करके कुछ एक टॉपिक्स आपको बता रही हूं जो एक्चुअली बेनिफिशियल रहेंगे फॉर योर फाइनल रिवीजन। डोंट गो थ्रू कि आप पूरे 100 चैप्टर्स को पढ़ लेंगे, हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर ये सोचेंगे कि सिर्फ एक ही चैप्टर करें तब भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप 6 टॉपिक्स को उठाइए और उन 6 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से गो थ्रू कीजिए। इसके बाद आपका देखो नैनो टेक्नोलॉजी के आपके टेक्निकल आपको पता होना चाहिए बैंड डाई, जीरो डाई, अपसाइक्लिंग और डाउन साइक्लिंग होती क्या, बिकॉज ये क्वेश्चन आने के थोड़े से चांसेस है। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया हमारा रिसाइक्लिंग, अपसाइक्लिंग और डाउन साइक्लिंग, जीरो वेस्ट इनके बारे में। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सॉर्टेड यही होंगे, वोवन, निटेड और फेल्ट हमारा नॉन वोवन होता है। तो कंफ्यूजन इंटर ट्विस्ट किस में होता है, इंटरलॉक किस में होता है, इंटरट्विन किस में होता है, लाइनिंग, अंडरलाइनिंग, और ये रिपीटेटिव क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चंस क्यों करने के लिए बोल रही हूं मैं, टॉपिक्स करने के लिए बोल रही हूँ ताकि आपके माइंड के अंदर जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है वो सॉल्व हो जाए। अगले यूनिट की बात करते हैं, दैट इज आवर 4th यूनिट। 4th यूनिट कौन सी है, अपैरल हमारा डिजाइनिंग। अपैरल डिजाइनिंग के अंदर मेन क्वेश्चंस आपके सीम्स और स्टिचेस, क्लास 100, क्लास 200, क्लास 300, मैम क्या है ये। सो एक वीडियो है, जर्नल सी वीडियो है, बेसिक सी वीडियो है, सिर्फ ऊपर के नाम आप देख लीजिए और एग्जांपल्स देख लीजिए कि कौन सा फैब्रिक या कौन सा हमारा गारमेंट उसके अंदर बनता है, हमारी कौन सी स्टिच के कौन सी सीम के साथ बनता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपैरल के अंदर, तो आपका एंथ्रोपोमेट्रिक और आपके साइजेस, प्रोपोर्शंस, कलर का बेसिक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको कलर व्हील कैसे बनता है ध्यान रखिए। ये देखिए, ये हमारे 3 प्राइमरी होते हैं, 1, 2 एंड 3। इसके साथ ही 3 सेकेंडरी हमारे मिलते हैं, इंटरमीडिएट और टर्शरी कलर्स हमारे बनाते हैं। तो 3 प्राइमरी, 3 सेकेंडरी और 6 हमारे इंटरमीडिएट। साथ के साथ हमारे न्यूट्रल कौन से होते हैं, एनालॉगस कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप सिर्फ कलर्स के लिए एक मेन चीज बताती हूँ, सिर्फ राउंड बनाइए, कलर व्हील बनाइए और समझ जाइए। सारे के सारे पॉइंट्स लिखो, बहुत ईजी है। वहां से वो श्योर फॉर श्योर क्वेश्चंस आपका सही होगा। उसके बाद आ जाती है हमारी स्विंग मशीन। बहुत लोगों ने देखो स्विंग मशीन नहीं देखी होती, बट पार्ट्स पे वी हैव सेवरल ऑफ द वीडियोस एंड साथ के साथ एमसीक्यूज भी हैं। कहीं भी कंफ्यूजन होती है एक बार देख लो। मेन हमारा फंडा क्लियर है, एलिमिनेशन मेथड हमने करना है और हमने बाकी सारा का सारा अपना देखना है कि किस तरह से क्या चीज, जैसे क्वेश्चन आता है कि फैब्रिक को आगे कौन करता है ना, आगे तो फीड डॉग, प्रेस करके कौन रखता है हमारा, कौन रखता है हमारा फुट, प्रेशर फुट। क्लियर, नीचे क्या होता है, शटल होती है, शटल के अंदर हमारा बॉबिन केस रहता है, ये सारी चीजें आती है। उसके बाद हमारा यहाँ पर पैटर्न मेकिंग के ऊपर आता है, डार्ट्स, ऑल्ट्रेशन, पैटर्न को ऑल्टर कैसे करते हैं। इससे रिलेटेड भी ज्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, तो हमें पता होना चाहिए हमारा बेसिक ब्लॉक, सिलवर्ट्स किसको बोलते हैं और हमारा हॉट कट्यूर कौन सा होता है। जितनी भी हमारी फैशन की, जितनी भी हमारी टेक्सटाइल्स की, जितनी भी हमारी अपैरल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की टर्मिनोलॉजीज है। क्वेश्चन आता है आपका ग्रेन पे, बायस है, ट्रू बायस है, इसका कोलैबोरेशन का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो आप ये मत सोचिए कि नहीं ये पहले आ चुका है अब नहीं आने का, यार क्वेश्चंस तो इसी के अंदर से आएंगे ना। ये एक पूरा वास्ट सिलेबस दे रखा है, एटलीस्ट अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है देन यू आर एबल टू अटेंड इट, है ना, अटेम्प्ट इट। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपके केयर लेबल्स, देखा जाए तो हमारे पास केयर लेबल्स आए नहीं है, लॉन्ड्री और ये सब चीजें स्ट्रेट कोई क्वेश्चंस नहीं दिया। स्टेन रिमूवल का भी कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं इन्होंने दिया। स्टेन रिमूवर तो अगर देखा जाए तो बेसिक इन्होंने डायरेक्ट इसके अंदर डाला भी नहीं है, तो शायद उस चीज से रिलेटेड कम ही हमारे क्वेश्चन आए, बट स्टिल वी कैन थॉट अबाउट इट कि कोई ना कोई कंसेप्ट इसका आ सकता है। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं सो यहाँ पर हमारे ऑलमोस्ट सब चीजें हो चुकी हैं। यस, अगर हम इस चीज की बात करते हैं कि टेस्ट कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपके कलर फास्टनेस के टेस्ट होते हैं, आपके टेंसाइल के होते हैं, निटेड के अलग होते हैं, वोवन के अलग होते हैं। जो आप एक बेसिक सा काम कर सकते हैं कि हमारी वीडियो है जो अपैरल डिजाइनिंग की, हमने रिवीजन माइंड मैपिंग एक दे रखी है, उसको जरूर देख के जाइए, उसके अंदर आपके काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो इन चारों का मेरे को लगता है कि आपको यही हमारे दो हैं जो फूड से रिलेटेड और हमारे टेक्सटाइल्स और अपैरल हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं और बहुत ही अच्छे वे में सॉल्व हो सकते हैं। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की, दैट इज माय रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इशू, 5th यूनिट। सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन हमारा वर्क सिंप्लीफिकेशन, हमारे मुंडल्स के चेंजेस के क्लासेस,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जर्नल क्वेश्चन है आपके। सबसे अच्छी चीज़ मैं ये मानती हूँ कि इसके अंदर आपके SDGs भी आते हैं। तो SDGs, MDGs जो है कम्युनिकेशन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, या हमारा ये हो गया, इसमें कोलैबोरेशन के अंदर ये टॉपिक्स हमारे चलते हैं एंड साथ के साथ पेपर 1 के अंदर भी ये क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपका वर्क सिंप्लीफाई कैसे होता है, हमारा मनी को हम कैसे मैनेज करते हैं, टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, सिर्फ इसके स्टेप्स देखिए आप, सिर्फ स्टेप्स। अभी भी हम यही बात कर रहे हैं कि कंफ्यूज मत होइएगा कि पूरा नहीं बता रहे हैं मैम, पूरा नहीं कह रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो, क्योंकि आप लोगों को मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती और गेट बैक टू द रियलिटी। ज़्यादा ओवर पढ़ोगे और ज़्यादा बर्डन लोगे, और सबसे मेन बात मेरा एक अपना मानना है कि इन 2 दिन रिवीजन करो, MCQs थोड़े कम देना पेपर 2 के लिए, बिकॉज MCQ आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड नहीं करेगा, इस टाइम पे डीमोरलाइज करेगा, डीमोटिवेट करेगा। जितने MCQ सॉल्व करोगे उतना आपको लगेगा ये भी नहीं आता और ये भी नहीं आता, तो जो किया हुआ है पेपर के टाइम उसके अंदर गोल हो जाओगे। पेपर के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमारी कहाँ रहती है कि जैसे ही कोई क्वेश्चन आया, सपोज कीजिए मेरे को 3 लगातार क्वेश्चंस नहीं आए, तो वो डीमोटिवेशन इतनी हो जाती है कि चौथा क्वेश्चन मैं गलत कर जाती हूँ, चाहे मेरे को वो आता भी हो। सो मैं ये चाहती हूँ कि वो कंफ्यूजन आपको ना हो, वो डीमोटिवेशन आपको ना हो। उस चीज़ के लिए आप अपने आप माइंड को बहुत ही ज़्यादा सेट रखें। देन हमारे जो भी हमारे कंज्यूमर के प्रोटेक्शंस हैं, साथ के साथ मोटिवेशन थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशंस की सारी थ्योरीज आपके सारी की सारी ये आप एक लाइन में लिख लीजिए, और उसके आगे सिर्फ एक लाइन उसका डिस्क्रिप्शन दे दीजिए ताकि वो आपका सॉल्व हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं अगर अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, मनी मैनेजमेंट हमने बात कर ली है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो हमारा बेसिक है कि ट्रेनिंग की इवैल्यूएशन कैसी होनी चाहिए, मैथडोलॉजी कैसी होनी चाहिए, इस पे जो हमारे रिसोर्स है ना, स्ट्रेट क्वेश्चन तो देखो हमारी थ्योरीज से या मंडल्स के चेंज से या फिर वर्क सिंप्लीफिकेशन से आते हैं। आपके जितने भी सारे आपका प्रोसेस चार्ट है, आपका फ्लो चार्ट है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आपका ऑपरेशन चार्ट है क्या होता है, बिकॉज अदर मेरा वही बात कि आपका जो एलिमिनेशन मेथड है वो सबसे ज़्यादा काम आता है आपका पेपर 2 होम साइंस के लिए। मैं बेसिक होम साइंस की यहाँ पर बात कर रही हूँ। और आपका एंटरप्रेन्योर का क्वेश्चन आता है, तो आप एंटरप्रेन्योर का सेकेंड लास्ट टॉपिक है, उसको भी आप अच्छे से करके जा सकते हैं। सो बेसिक अगर हम बात करते हैं तो हमारे ह्यूमन रिसोर्स से उसके फंक्शंस सिर्फ आप गो थ्रू कीजिए और बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए, और मेन अपने प्रीवियस थ्री बार के दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दिसंबर 2018, जून 2019 और हमारा दिसंबर 2019 का पेपर जो है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट्स यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद अगले हम बात करते हैं, दैट इज़ योर 6th यूनिट हाउसिंग एंड इंटीरियर डिजाइनिंग, जिसके अंदर सब लोगों को बहुत हवा सा भी लगा और कंफ्यूजिंग भी लगा। आप क्यों नहीं सोचते कि घर आपके सामने बनता है, आपको पता होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलाइन करके देखिए कि आपका साइड प्लान क्या होता है, आपकी बे विंडोज कौन सी होती है, आपका लॉन्गिट्यूडनल प्लान कौन सा होता है, क्रॉस सेक्शनल प्लान कौन सा होता है, और एलिवेशन क्या चीज़ होती है, साथ में आपकी गृह फार IAQ, ये सारी की सारी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज यहाँ जो हमारी एब्रीवेशंस है वो यहाँ पर आ जाती हैं। एब्रीवेशंस बहुत ज़्यादा आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आ जाए। और साथ के साथ आपका बेसिक सा कि पेंट के कौन सी क्वालिटीज होती है, फर्निशिंग जैसे पिछली बार आपका एक क्वेश्चन आया था, सॉफ्ट फर्नीचर क्या होता है, सॉफ्ट हमारे रग्स, और इसकी बात हुई थी, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही बेसिक। और सबसे मेन जो डरते भी हैं, मैंने देखा है ज्यादातर बच्चे, आर्गोनॉमिक्स से। आर्गोनॉमिक्स बहुत ही बेसिक है हमारा, उससे आप कर सकते हैं, उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। और साथ के साथ आपका प्रोडक्ट डिजाइन का, जैसे रिसर्च का डिजाइन होता है उसके स्टेप्स होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन के भी स्टेप्स होते हैं, जिसके अंदर प्री डिजाइनिंग का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। पोस्ट डिजाइनिंग का इतना नहीं आ सकता, बिकॉज कोई वो तो डिजाइन बन गया, उसके बाद उसके अंदर इतना ज्यादा फिगर आउट करने की चीज नहीं होती। और आपका इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो आपका परमानेंट प्लास्टर क्या होता है, टेम्पररी क्या चीज होती है, आपके जितने भी वॉल फिनिशिंग होती है, विंडो फिनिशिंग होती है, वो कौन सी रहती है। तो बेसिक जो टर्म्स है, बेसिक
मेरे अकॉर्डिंग इससे रिलेटेड असर्शन रीजन के क्वेश्चंस या मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले एक्सेप्ट द एब्रिविएशंस पार्ट, सो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका डेफिनेशन कह सकते हैं, उससे रिलेटेड भी बेसिक डेफिनेशंस के भी क्वेश्चंस इसमें से आपके आ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम चाइल्ड और ह्यूमन डेवलपमेंट की। हमें पता है हमारी थ्योरीज आ सकती हैं, आपका कंसेप्शन का क्वेश्चन आ सकता है। अभी लास्ट में हमने देखा है, हमने मेनार्च देखा, मेनोपॉज देखा, क्लाइमेक्स देखा, तो फिर वहां से आपका कंसेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। कितने कंट्रासेप्टिव्स हैं हमारे, मेल के लिए कौन से यूज किए जाते हैं, फीमेल के लिए कैसे यूज किए जाते हैं, सेरोगेसी क्या होता है, आईवीएफ क्या होता है, कितने बेसिक टर्म्स हैं। और इससे रिलेटेड काफी वीडियोस हमने डाली भी हुई हैं। और आप रूटीन में, जब मैं अभी भी बोल रही हूँ, आपने जो पढ़ना है अभी, रोट लर्निंग नहीं करनी है एक दिन की, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, समझना है। अगर सपोज कीजिए आपने सोच लिया कि आपको इस 60 टॉपिक पढ़ने हैं, 60 टॉपिक है, देखो एक दिन तो आप दे सकते हैं सोना थोड़ा छोड़ दीजिए, थोड़ा रिलैक्स, लेकिन एक घंटे के बाद एटलीस्ट 10-10 मिनट का ब्रेक जरूर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन आता ही है। एल्डरली के पूछ लेते हैं, कैसे कपड़े पहनने चाहिए पूछ लेते हैं, जो बच्चा होता है उसके रिफ्लेक्सेस के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि हमारा मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है, बिबिन की रिफ्लेक्स क्या होता है, कौन से रिफ्लेक्स के बाद, या फिर हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सी होती है, एम्ब्रियो क्या होता है, ये वाले जो बेसिक क्वेश्चंस है ये यहाँ पर हमारे देखने को मिलते हैं। इन्फ्लुएंस क्या होता है चिल्ड्रंस का, तो ये चीज़ें अभी भी मैं बोल रही हूँ, इस तरह से करिए कि आप उस चीज़ को रोट नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सो दैट कैसा भी क्वेश्चन आए एटलीस्ट हम सही आंसर के बहुत करीब हों और उसमें से भी हमारे चांसेस हो कि हमारा आंसर सही ही आ जाए। देन हम बात करते हैं फैमिली स्टडीज़ के बारे में। फैमिली स्टडीज़ के लिए हमने देखा है हमारा डायनेमिक्स है, कितना आता है आपका, एंडोगेमी क्या होता है, पॉलीगेमी क्या होता है, कल्चर्स के बारे में क्वेश्चन आता है, डिसेंट्रीज के बारे में क्वेश्चन आता है, कीनशिप के बारे में क्वेश्चन आता है, मैरिज के बारे में क्वेश्चन आता है, गोस्ट मैरिज कौन सी होती है, पान मैरिज कौन सी होती है, चाइल्ड मैरिज कौन सी होती है, ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या स्कीम्स होती हैं। साथ के साथ इसके अंदर हमारा आ जाता है ऐसे ही आप जितने भी चाइल्ड के लिए इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजीज है फैमिली के अंदर, फैमिली हमारा जो मैरिज या फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, ये बिल्कुल बेसिक टर्म्स है। मतलब मेरे को लगता ही नहीं आप एक घंटे में ये 6 चीज़ें कर सकते हैं। मतलब अगर आप हर एक यूनिट के लिए आप कितना 1 घंटा देते हैं, तो आपके 10 यूनिट्स हैं, आप 10 घंटे आराम से दे सकते हैं, ठीक है। 24 घंटों में से 10 घंटे तो आप दे सकते हैं, बाकी का जो टाइम आता है वो आपको पता चल जाएगा। आपके पास ना क्या करोगे, अगर आप 1 आवर्स आज डिवाइड भी कर लेते हो, जस्ट सिट फॉर 10 मिनट्स, और ये स्ट्रैटेजी मैं आपको वीडियो के एंड में बताती हूँ, बिल्कुल छोटी सी है, 2 मिनट की है। चाहे अगर आपको ये चीज़ें वर्थ ना लग रही हो तो आप स्किप करके एंड पार्ट भी देख सकते हैं, ज़रूर देखिएगा उसको। इसके बाद हम बात करते हैं राइट्स के बारे में। क्वेश्चन आता है कि 1081 डायल करो, तो कौन आता है? चिल्ड्रंस के लिए 1098 किसके लिए है, 1091 किसके लिए है? सो टेलीफोनिक नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको रखने चाहिए। ये भी आपको हमारी वीडियो में मिलेगा, जो हमने इसकी भी माइंड मैपिंग की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख सकते हैं। और गाइडेंस एंड काउंसलिंग का असर्शन रीजन का क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा बेसिक है वो। ये पूछते हैं कि गाइडेंस की एक डेफिनेशन दे देते हैं, रीजन में काउंसलिंग की दे देते हैं, दोनों को मर्ज कर देते हैं कहीं ना कहीं, और फिर पूछते हैं कि कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है, इस तरह से। सो इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल सी स्ट्रैटेजी क्या अपनानी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पेरेंटिंग का क्वेश्चन आता है, अथॉरियन हो गई हमारी, इंडल्जेंट हो गई और अथॉरिटेटिव हो गई, कि किस तरह की उनकी मेंटालिटी रहती है पेरेंट्स की अपने चिल्ड्रंस के प्रति। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके राइट्स की, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फैमिली सिंगल पेरेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, पॉजिटिव पेरेंटिंग आ सकती है, आपकी पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट, इससे रिलेटेड भी असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। देन हम बात करते हैं आपकी कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन बिल्कुल ही सॉर्टेड है, वाई? बिकॉज ऑलरेडी हम पेपर 1 के अंदर कम्युनिकेशन कर चुके होते हैं, जिसके अंदर हमने कुछ एक कम्युनिकेशन की थ्योरीज हो गई, मॉडल्स हो गई, ये तो हम कर ही लेते हैं, जिसके अंदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ जाता है हमारा कि उसको अरेंज करो। देन कम्युनिकेशन के बैरियर्स हमें पता है, पपेट्री हम अच्छे से कर सकते हैं, पपेट्री के ऊपर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और इंपॉर्टेंट भी रहता है वो क्वेश्चन, है ना। फोक मीडिया,
हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है या नहीं है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है या नहीं है, किस चीज़ से रिलेटेड है, ये एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहता है। देन एडवोकेसी, बच्चा डरता है, लेकिन हमारे पास वीडियो है, आप उस वीडियो को देखो और आपको एडवोकेसी भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये है क्या चीज़, कौन सी बला है, तो यू गेट इट। देन अगर हम बात करते हैं हमारे ह्यूमन राइट्स, हमारी पब्लिक पॉपुलेशन हो गई, लिटरेसी हो गई, ये सब भी यहाँ पर देखी जा सकती है। ICT फॉर डेवलपमेंट, मैंने आपको पहले ही कहा पेपर 1 पेपर 2 बेशक दोनों को इकट्ठे पढ़ लीजिए, कम्युनिकेशन की सिर्फ बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और आपकी बेसिक है आपकी मास कम्युनिकेशन की थ्योरी, आपकी बिहेवियरलिज्म की थ्योरी, आपकी सोशल लर्निंग थ्योरीज, ये सारी थ्योरीज तो आप बिल्कुल पढ़ के जाइए। और मेन इन थ्योरीज के अंदर क्या पढ़ के जाइए, इन थ्योरीज के नाम पढ़ के जाइए, कौन सी किस कैटेगरी में आती है और किसने इस थ्योरी को दिया था और कब इस थ्योरी को दिया था। ये मेन चीज़ का फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सो इसके अंदर से अप्रोचेज और मॉडल्स में ऑलरेडी बात कर सकते हैं, एक डिफ्यूजन एंड इनोवेशन का भी क्वेश्चन हमने देखने को मिला है, सो ये आप यहाँ से भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट हमारा यूनिट है दैट इज एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। क्या आता है इसमें से, आप देखोगे कि जो भी हमारा रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई उसमें से मैं ये बोलूँगी कि टोटल ऑल ओवर भी 5 या 6 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हमने वो नहीं भी किए हैं तो आप उनको साइड में रख सकते हैं, और अगर कर लिए देन वेल एंड गुड, दैट्स वेल एंड गुड, बट नहीं भी किए तो भी आपके चल जाएगा बहुत ईजिली काम। आपको क्या करना है, जितने भी आपके ये ईयर से रिलेटेड चीज़ है इनको एक साथ लिखो, ईयर को सामने लिखो, उनको पढ़ो, और आप खुद कब पैदा हुए थे उन सब चीज़ों से आप इसको थोड़ा तालमेल बिठाओ और आप इसको इजीली कंसेप्चुलाइज कर सकते हो, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। देन आती है हमारी ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एक्सटेंशन मेथड एंड मटेरियल्स। सो इसके अंदर भी हमारा कौन सा होता है कि इंटरपर्सनल क्या है, स्मॉल क्या है, लार्ज हमारा मेथड्स कौन से हैं, मीडियम कौन से हैं, और ऑडियो विजुअल एड्स का हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और देखने को भी ये मिलता है। क्लियर? आपके पंचायती राज के क्वेश्चंस हमें देखने को नहीं मिले हैं तो उसको भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। साथ के साथ कितनी हमारी नई चीज़ें आई हैं रूरल्स के लिए, रूरल एरियाज़ के लिए, अर्बन एरियाज़ के लिए, वुमेंस के लिए, मेंस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए। बेसिक आपका वुमेंस और चिल्ड्रंस के ऊपर कंप्लीट फोकस रहता है, चाहे हम उसको हम फैमिली स्टडीज़ की बात करें, रिसोर्स की बात करें, चाइल्ड डेवलपमेंट की, कम्युनिकेशन की, या फिर एक्सटेंशन की, कहीं की भी बात करें, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आती है। देन हमने देखा यहाँ पर हमारी एनजीओज के जो क्वेश्चंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं। आपका सैनिटेशन से, स्किल डेवलपमेंट से, वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। सो यहाँ से हम कुछ एक क्वेश्चंस, अगर हम देखते हैं कि 10 क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आपको बोल रही हूँ वो 6 टॉपिक्स याद करके जाइए, बिकॉज वो टॉपिक्स आपके फॉर श्योर रहेंगे, याद रहेंगे। बाकी के जो आपके 4 क्वेश्चंस रहेंगे उसके अंदर हम बाकी अगर अपनी कॉमन सेंस लगाएं, अपना एलिमिनेशन मेथड लगाएं, अपना जो भी पढ़ा हुआ है अंडरस्टैंडिंग लेवल लगाएं तो हम क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। सो ये थे हमारे 10 यूनिट्स का एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। होपफुली आपको अच्छा लगे। अब मेरी एक मेन बात, मैं डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हूँ। हमेशा बोलते हूँ कि उन्होंने कोई चीज़ बनाई है, कुछ कहा है तो किसी बेसिस पे कहा होगा। और आप भी ये चीज़ देखिए, कई बार क्या होता है, आप किताब पढ़ते हैं, नॉर्मल आप बुक पढ़ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आता, कोई समझाता है, कई लोगों को तब समझ आ जाता है। लेकिन मैं हर किसी को कह सकती हूँ, आप लोग तो टीचर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए और लेक्चरार बनने के लिए इस फील्ड के अंदर आए हैं, तो आप चाहे अकेले बैठ के, खाली कमरे में बैठ के खुद को समझाए, इससे आपके स्किल्स जितने एनहांस होंगे, मैं गारंटी देती हूँ एमसीक्यू सॉल्व करके भी नहीं होंगे, किसी और को पढ़ा के भी नहीं होंगे। अगर कोई शाइनेस होती है कि हम किसी और को गलत तो नहीं गाइड करें, तो एटलीस्ट आप खुद को तो गाइड करना सीख सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आने वाले टाइम में, सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं बोल रही, पर वैसे भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो पहली 3 बेसिक बातें मेरे को आज आपको बतानी है। पहली बात, डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस, आप समझाइए खुद को। जितना जो टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं आता, 2 वीडियोस देखो यूट्यूब पे, उसके बारे में रिटन मटेरियल देखो और उसको खुद ही समझाओ।
पहला टॉपिक खुद समझाना है, आपको खुद पढ़ना है, खुद को टीचिंग करनी है। दूसरा हमारा मेन चीज़ है कि आपको क्या पता होना चाहिए, आपको एलिमिनेशन मेथड पता होना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड के लिए मैंने आपको बताया कि आपको कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, तभी आप एलिमिनेशन मेथड को फॉलो अप कर सकते हैं। एंड थर्ड, असर्शन रीजन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि मैम असर्शन रीजन समझ नहीं आता, तो सुनिए, असर्शन, आप पहले असर्शन को पढ़िए। आप ये मत देखिए कि वो असर्शन रीजन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आपने असर्शन पढ़ा, असर्शन पढ़ने के बाद आपने ये सोचना है अपने माइंड में दैट इट इज ट्रू और फॉल्स। अगर तो वो ट्रू है तो सीधा सीधा नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं, 2 ऑप्शंस आपके कट हो जाएंगे, क्योंकि 2 ऑप्शंस में आपका असर्शन ट्रू बोलता है और 2 में फॉल्स बोलता है। उसके बाद हमारा रीजन के ऊपर जाएगा। रीजन के ऊपर भी क्या जाएगा कि वो ये बोलेगा कि रीजन ट्रू है या फॉल्स है। उसके अंदर भी आपके 2 ऑप्शंस डाउन हो जाएंगे अगर आपको पता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो अब क्या है, आपका जो पहला पोर्शन है और जो दूसरा पोर्शन है वो टाई अप होगा कि असर्शन और रीजन हमारा फॉल्स है या ट्रू है, हम समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड हमारा वहां से बन जाएगा। थर्ड थिंग क्या आएगी कि वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा। ये लास्ट में सिर्फ 2 ऑप्शन बचेंगे, एक साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे, अपना माइंड लगाएंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे, तो हम इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो होपफुली आज का जो ये सेशन था ये आप लोगों को मोटिवेशनल भी लगा होगा। बेसिक कुछ एक कंसेप्ट्स आप लोगों के क्लियर होंगे। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। एंड आई एम सॉरी फॉर दोज ऑल्सो जो मैसेज करते हैं और हम थोड़ा सा लेट अगर रिप्लाई करते हैं, सो वो जस्ट एक बिजी शेड्यूल की वजह से कई बार हो जाता है। बट स्टिल आपको ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ कोई टाइप चीज मिल जाएगी, हम बिल्कुल वॉइस नोट्स के साथ ही आपको पूरा सही से समझाते हैं। और आप हमें मेल भी कर सकते हैं 3kmsfashion@gmail.com से। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। कुछ छोटे छोटे अगर आप टॉपिक्स की बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, अभी वास्ट नहीं, तो उन वीडियोस को हम लाने की जरूर ट्राई करेंगे। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।